पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यह उसकी खूबी है कि वह बदलता नहीं। हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी के 1.1 जो प्रश्नावली है उसको हम लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 में क्या है कि निम्नलिखित पहला ही सवाल हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम लोग अपने जो पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ चुका था कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम लोग ये मौसा हम लोग निकालते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी से मौसा से क्या निकालेंगे हम लोग? मौसा निकालेंगे। तो हम लोग किस प्रकार लिखते थे आपको याद होगा कि हम लोग सबसे पहले लिखते थे ए के जगह पे बड़ी वाली संख्या को। तो बड़ी वाली संख्या कितना है हमारा? बड़ी वाली संख्या है हमारा 225 इक्वल छोटी वाली संख्या कितना है? 135। ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, लेकिन क्यू का और आर का पता नहीं चला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर रफ साइड में, ये हमारा रफ एरिया है जो अलग आप किसी दूसरे पेज पे कीजिएगा। रफ साइड में हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे। बड़ी संख्या को कहाँ लिखेंगे? अंदर। और छोटी संख्या को यहाँ बाहर लिखेंगे और इसे हम लोग भाग देंगे। क्या देंगे? भाग। हम लोग देख चुके हैं कि हमें भाग स्टेप बाय स्टेप बनाना है और उसी भाग को सजा देना है। ठीक है, उसी भाग को सजा देना। पहला हम लोग लगाएंगे, देखिए भाग किस प्रकार से बनाएंगे। 135 से भाग देना है 225 में। तो पहले हम 135 जो है, पहले हम ये सोचेंगे कि क्या 2 में भाग लगेगा 135 से? 135 से 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। उसके बाद हम 2 अंक उठाए। अब देखिए कि 135 से 22 में भाग लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा। तो अब हमको क्या है कि एक बार में हम तीनों संख्या उठा लेंगे। एक बार में हम लोग क्या करेंगे? तीनों संख्या को उठा लेंगे, यानी कि 135 से हम लोग भाग देंगे 225 में। चलिए तो देखते हैं इसको। 135 से अगर लगाएंगे तो एक बार में 135 लगेगा। 2 बार में कितना आएगा हम लोग देखेंगे कि 2 बार में 135 गुने 2, 5 दूना 10 को शून्य हासिल, 1 3 दूना 6, 1 7 2, 270। तो 270 नहीं लगेगा तो कितना बार में लगाएंगे? एक बार में 100 कितना लगेंगे? 35। एक बार में कितना लगाएंगे हम लोग? 135 लगाएंगे। अब हम घटाते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा 9। यहाँ पे बच गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं हमारे पास बचेगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रॉस हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप का जो भाग है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी देखिए 135 से अब 90 में भाग नहीं लगेगा, तो यानी कि एक स्टेप का भाग मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी को अब हम लोग सजा देते हैं कि हमारे पास भागफल कितना आ गया? भागफल हमारे पास 1 आया और आर यानी कि शेषफल हमारे पास कितना आया? 90 आया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा स्टेप का भाग बनाएंगे कि अब 90 को हम लोग घेरेंगे और कितना है? 135 यहाँ पे लिखेंगे। तो 90, देखिए 90 को आप क्या मान लीजिए? 9। देखिए इसमें 2 अंक है। कितना अंक है? 2। शॉर्टकट आपको हम बताते हैं किस प्रकार से कितना बार में लगेगा। 90 के पहाड़ में 135 कितना बार में? 2 3 4 5। ये कैसे हम निकालेंगे? तो इसके निकालने के लिए हम लोग क्या कीजिए, आप इस 0 हटा दीजिए। समझिए कि 1 अंक है। कितना अंक है? 1 अंक। और यहाँ भी आप 1 अंक तो नहीं ले सकते, यहाँ पे 2 अंक लीजिए 13। तो 9 के पहाड़ में 13, 9 का 9, 9 दूना 18 आ जाएगा, यानी 2 बार में नहीं लगेगा, एक बार में ही हमको लगाना होगा। तो एक बार में कितना लगेगा? 90 लग जाएगा। घटाएंगे, 5 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 5 रहेगा, 3 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 13, तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 45 हमारे पास बचा। कितना बचा हमारे पास? 45। तो इस स्टेप के भाग को हम लोग सजा देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा भाज्य
यहाँ पे भाजक हमारा कितना है, सॉरी यहाँ पे हमारा भाज्य 135 है, और फिर भाजक हमारा क्या आ जाएगा, भाजक हमारा क्या है 90 है, भागफल हमारा कितना है 1 है, और शेषफल हमारा कितना है 45 हो गया। ये दूसरा स्टेप का भाग मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग तीसरा स्टेप का भाग बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना तीसरा स्टेप का हम लोग भाग बनाएंगे। तो 45 से हम लोग भाग देंगे किस में, 90 में। 45 से भाग देंगे किस में, 90 में। तो 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यानी कि 45 से कितना बार में कट गया, 2 बार में। तो यानी कि ये भाज्य हमारा कितना हुआ, इसको अब सजाना है तीसरा भाग को। तो भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारे पास है 90, भाजक हमारे पास कितना है, तो भाजक हमारे पास है 45 गुना भागफल हमारे पास, भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना है हमारे पास 0। शेषफल हमारे पास कितना है 0 है। हम लोग को पता है कि जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 हो जाता है उसका जो b वाला मान होता है वही हमारा क्या होता है, मौसा। यानी कि यहाँ पे b वाला जो मान है, यहाँ जो b का मान है 45, वही हमारा क्या हो गया, मौसा हो गया। तो इसीलिए 135, 225 का HCF इक्वल टू 45, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हम लोग का देखिए, दूसरा सवाल है हम लोग का 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। चलिए देखिए, लिखेंगे यहां पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B से मौसा। अब यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को एक ही जगह पे रखेंगे, तो 38,220 यहाँ पे रख देंगे, बराबर B के जगह पे कितना रखेंगे 196। Q के बारे में अभी पता नहीं, R के बारे में हम लोग को पता नहीं है। चलिए इसके लिए हम लोग कुछ रफ कार्य करते हैं। इधर हम लोग करते हैं रफ कार्य, यानी भाग वाला। बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे 38,220, इसमें भाग देना है किससे, छोटी संख्या जो 196 है इससे भाग देना है। चलिए देखिए इसके भाग को समझिए। पहले एक स्टेप का भाग बनाएंगे, उसको वहां पे सजा लेंगे, फिर दूसरा स्टेप का भाग बनाएंगे, फिर उसको सजा लेंगे। इस प्रकार क्रम से हम बनाते चले जाएंगे अपने प्रश्न को। देखिए यहाँ पे किस प्रकार 196 की पहाड़ा में कैसे भाग बनाएं, तो इसको ऐसे समझिए। 196 हमारे पास एक अंक में नहीं लगेगा भाग, फिर 2 अंक ले लिए तो 38, 196 के पहाड़ा में 38 नहीं आएगा, 2 अंक में भी नहीं हुआ, 3 अंक अब हम ले लिए। कितना अंक ले लिए हम लोग, 3 अंक ले लिए, तो अब लग जाएगा भाग। 196 से भाग देंगे 382 में, तो ये लगेगा भाग। ठीक है, तो कितनी बार में लगेगा, तो ये देखिए 196 से एक बार में लगेगा तो 196, और 2 बार में हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितना आ जाएगा। 2 बार में गुना करते हैं कि 196 गुने 2, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18, 19 के 9 हासिल 1, और 2 1 3, 392। तो 392 नहीं लगेगा, यानी कि एक बार में लगेगा कितना, 196 लगेगा। एक बार में कितना लगेगा, 196 लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको घटाते हैं। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 7 बचा। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 7 बचा। तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 7, 8, 9, तब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, मतलब कि 186। हमारे पास कितना बच गया, 186। 196 से 186 में भाग नहीं लगेगा, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक और अंक उतारेंगे 2। अब हमको इसमें भाग लगाना है 1862 में। तो 196 के पहाड़ा में 1862 कितना बार में आएगा, तो देखिए कैसे हम पता करें। देखिए आप ये मान लीजिए, चलिए देखते हैं 196 है गुने हम मान लीजिए 5 बार करके देखते हैं। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 46, 47, 48, 48 हासिल 4, 5 4 9, कितना रह गया, ये 980 हुआ।
तो अगर हम 9 बार में देख लेते हैं, 9 बार में अगर हम चेक करके देख लेते हैं 196 गुने 9, तो यानी कि 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 हासिल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हासिल। उसके बाद 9 9 81, 81 और 5 86 के 6 हासिल 8 हो जाएगा हमारे पास, 9 8 8 16 17, 1764, 1764 यानी कि 9 बार में लग जाएगा कितना, 9 बार में लग जाएगा 1764 लग जाएगा। ठीक है, 9 बार में, 9 बार में कितना लग जाएगा, 1764 लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पे घटाते हैं हम, हासिल लेंगे तो 12 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 5 हासिल लेंगे 15 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 7 में से 7 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 2 उतार चुके हैं, अब हम लोग उतारेंगे किसको, जीरो को। किसको उतारेंगे, जीरो को। तो 196 से अगर हम लोग 5 बार में गुना कर ले, 6 5 30 से 0 हासिल 3, 9 5 45 46 47 48 के 8 हासिल 4 5 4 9, यानी कि 5 बार में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक ही स्टेप में ये पूरा भाग बन गया है। हम देखें कि एक ही स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे पूरा भाग बन गया कितना बार में, यानी कि 196 लिख चुके थे, अब हमें क्या लिखना है, भागफल लिखना है। तो भागफल हमारा आया है 195 और प्लस शेषफल क्या आया, 0 आया। तो पहले ही स्टेप में हमारा जो शेषफल है r वो 0 आ चुका है। तो इसका जो b वाला मान है, इसका जो कौन सा मान, b वाला मान ही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यानी कि इसीलिए 196, 38,220 का HCF इक्वल टू 196, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और पिछले क्लास में भी हम लोग इस प्रकार के सवाल को पढ़ चुके हैं। चलिए एक और सवाल है हमारे पास, 867 और 255, 867 और 255 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B से मौसा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक की जगह पर बड़ा वाला संख्या लिखते हैं, तो 800 कितना हो जाएगा, 67 बराबर B की जगह पे लिखेंगे छोटा वाला संख्या 255 गुने Q के बारे में कोई पता नहीं, R के बारे में भी हमें मालूम नहीं है। ये सब पता करने के लिए इधर हम रफ कार्य करेंगे कि 255 से भाग देंगे हम लोग, 255 से भाग देंगे हम लोग 867 में। 255 से हम लोग भाग देंगे कितना में, 867 में। तो 255 से अगर भाग देंगे तो एक बार में नहीं लगेगा, ये यहाँ एक अंक में नहीं लगेगा, 2 अंक में नहीं लगेगा, 3 अंक, तो एक बार में हमें पूरा संख्या लेना है। एक बार में हमें क्या करना है, पूरा संख्या लेना है। चलिए तो अब देखते हैं 255 है हमारे पास, 255 है हमारे पास, 255 गुने 800 है, ये हमारे पास 200 या लगभग ये 250 के आसपास है। ठीक है, तो यानी कि 3 बार में अगर हम करके देखते हैं, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में करके देखते हैं। 5 3 15 के 5 हासिल 1 5 है, 5 3 15 116 6 हासिल 1 3 6 1 7। 4 बार में अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 5 20 के 0 हासिल 2, 5 20 2 22 हासिल 2, 4 2 8 2 10। तो 5 बार में तो नहीं लगेगा, कितना बार में लग जाएगा इसमें, सॉरी 3 बार में लग जाएगा। कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में 765 लग जाएगा। घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप का भाग मेरा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप का भाग मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि अब मेरा भागफल कितना आया, 3 आया है, प्लस शेषफल कितना आया, 102 आया है। ठीक है, अब हमें दूसरा स्टेप का भाग बनाना है। ठीक है, अब हमें दूसरा स्टेप का भाग बनाना है, अब 102 से भाग देंगे हम 255 में। तो
2 बार में लग जाएगा। कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 3 बार में लगाएंगे तो 300 हो जाएगा, तो 2 बार में लग जाएगा ये। तो 2 दूना 4, 0 की 0, 2 घटाएंगे यहाँ पे, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से कुछ नहीं जाएगा तो 5 ही रहेगा, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस भाग को अब हम लोग सजा देते हैं। हमारे पास भाज्य कितना है? तो भाज्य हमारे पास आ गया 255 आ गया, बराबर हमारे पास भाजक कितना है? हमारे पास भाजक 102 है, गुने भागफल हमारे पास कितना आया? 2 आया, प्लस हमारे पास शेषफल कितना आया? 51 आया। अब हम तीसरा स्टेप का भाग हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा स्टेप का भाग बना रहे थे। 51 से भाग देंगे 102 में, तो ये 2 बार में लग जाएगा। कितना बार में लग जाएगा? 2 बार में। 2 एकम 2, 5 दूना 10। यानी कि इस स्टेप को अगर हम सजाएंगे, इस स्टेप वाले भाग को अब हमें सजाना है, तो यहाँ पे भाज्य क्या है? भाज्य हमारे पास है 102, बराबर भाजक हमारे पास कितना है? तो 51 है, गुने भागफल हमारे पास कितना है? 2 है, और शेषफल हमारे पास 0 है। शेषफल हमारे पास क्या है? 0 है। तो हमें मालूम है कि जिस स्टेप में आर का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उस स्टेप का बी वाला मान ही हमारा क्या हो जाता है? मौसा। इसीलिए 867,255 का HCF बराबर 51। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हम लोग अपना दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल हम लोग का क्या है, ये हम लोग देखते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें यह दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए a बराबर BQ + R होता है ना, जहां 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा क्या होता है? R से बड़ा होता है B। यहां समझिए, यहां B बराबर कितना दिया गया है? यहां पे B बराबर क्या दिया गया है? 6। यहां पे B बराबर कितना दिया गया है? हमें B बराबर कितना दिया गया है? हम लोग को 6 दिया गया है, तो लिख लिए 6। इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा? 6q + R। यहां R का, अच्छा, यहां जहां 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। R से बड़ा क्या हो जाएगा? 6। क्या है कि B का मान यहाँ पे होता है, B का मान हमें कितना दिया गया है? तो B का मान हमें कितना दिया गया? 6 दिया गया है। यहाँ R का संभावित मान R बराबर 0 हो जाएगा। R का संभावित मान क्या होगा? B से बड़ा नहीं हो सकता है। B से क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि यह B के बराबर नहीं होगा। B से छोटा ही होगा, 0 से बड़ा और B से क्या होगा? छोटा होगा। तो यानी कि 0 से लेकर 5 तक होगा, 6 या 7 या 8 नहीं होगा। तो R का संभावित मान क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब R बराबर 1 हम लेते हैं, R बराबर कितना लेते हैं? 1, तो A बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, पहले हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 0 बराबर हो जाएगा 6q ही रहेगा। जब R बराबर हम लोग लेते हैं 1, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 1। जब R बराबर लेते हैं हम लोग 2, तो A बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? A बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इधर बनाते हैं हम लोग सवाल कि जब R बराबर 3 लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 6q + 3। जब
r बराबर 4 लेते हैं हम लोग तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 लेते हैं हम लोग तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। चलिए यहाँ पे समझिए, जब हम r का मान 0 1 2 3 4 5 डाले तो जब 0 डालते हैं तो 6q आया है, ठीक है। और जब r का मान 1 डालते हैं तो क्या आया 6q प्लस 1 आया, यानी विषम रूप में आया, ठीक है। जब r का मान हम लोग 3 डालते हैं तो इसका रूप क्या आया विषम रूप में आया। 4 का मान डालते हैं तो ये सम रूप है, ये भी क्या है सम रूप है, ये भी क्या है 2 डालने पर सम रूप, तो विषम रूप ये आया। उसके बाद r जब 5 हम लोग रखते हैं तब इसका रूप क्या आया है विषम आया है। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः एक कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होंगे। अगर सम पूछता तो सम का रूप क्या होता 6q प्लस 2 6q प्लस 4, लेकिन हमसे क्या पूछा गया सवाल में, हमसे सवाल में पूछा गया है सिर्फ विषम रूप, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये जो सवाल है आपका, ये जो आपका सवाल है कि किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना भाषा पे आधारित ना लौसा मौसा वाले प्रश्न है। तो पहले हम कुछ बात समझ लेते हैं कि भाषा पे आने वाले लौसा मौसा के प्रश्न को किस प्रकार से पहचानेंगे कि कौन से प्रश्न में लौसा निकलेगा और कौन सा प्रश्न में मौसा निकलेगा। पहले हम यह पहचान लेते हैं, उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, कुछ बात आप समझ लीजिए, नोट में लिख लीजिए। नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए पहला कि लौसा कब निकलेगा, लौसा कब निकाले, लौसा कब निकाले, यानी किस भाषा वाले कैसे प्रश्न में लौसा निकलेगा, इसे हम लोग पहले समझते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि मौसा कब निकाले, भाषा वाला प्रश्न में मौसा कब निकालेंगे। देखिए इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लौसा कब निकाले, मौसा कब निकाले। अगर प्रश्न में रहे, ये प्रश्न में कुछ बोले और वहां पे प्रश्न में एक शब्द आपको जरूर मिल जाएगा कि छोटी से छोटी संख्या, क्या बोलेगा, छोटी से छोटी संख्या, शब्द रहेगा छोटी से छोटी संख्या, या तो शब्द रहेगा न्यूनतम संख्या, या तो रहेगा क्या कि न्यूनतम संख्या। तो इससे आप पहचान लीजिएगा कि क्या निकालना है, लौसा निकालना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या कहे तो इसका मतलब है लौसा। और कुछ देख लेते हैं हम लोग, कुछ बात कि लौसा और कैसे प्रश्न में निकलेगा, ठीक है। ये तो पहचानने का तरीका हो गया कि अगर प्रश्न में छोटी से छोटी अगर शब्द यूज हुआ है तो इसका मतलब लौसा निकलेगा, अगर न्यूनतम शब्द प्रश्न में यूज हुआ है तो लौसा निकलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दौर वाले प्रश्न में,
दौर वाले प्रश्न में, जितने भी दौर वाले प्रश्न होते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि हाँ एक जो धावक है वह 5 मिनट में पूरा राउंड मार लेता है, दूसरा है 10 मिनट में, तीसरा है कि 15 मिनट में मार लेता है, उस प्रकार तीनों एक साथ दौड़ना है, स्टार्ट करते हैं, बताइए कि कब तीनों फिर से एक साथ मिलेंगे। ठीक है, एक साथ मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं दौर वाले प्रश्न, उसमें आप लॉसा निकालिएगा। उसके बाद घंटी वाला प्रश्न में, घंटी वाला प्रश्न में लाइट हो गया, सॉरी लाइट वाला प्रश्न, फिर लाइट वाला प्रश्न में ETC। इतना से आप पहचान जाइएगा कि हमें क्या निकालना है लॉस होगी। छोटी से छोटी अगर शब्द यूज हुआ हो प्रश्न में, न्यूनतम संख्या यूज हुआ हो अगर प्रश्न में, तो इसका मतलब लॉसा निकलेगा। अगर दौर वाला कोई प्रश्न है, दौर वाला प्रश्न है जिसमें एक वृत्ताकार पथ पे 3 धावक 4 धावक दौड़ते हैं, तो कब एक साथ तीनों एक साथ दौड़ते हैं, 3 धावक है तीनों एक साथ दौड़ते हैं, तो फिर कब वो एक साथ मिलेंगे, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो लॉसा द्वारा बनेगा। फिर घंटी वाला प्रश्न कि हाँ एक घंटी है जो 5 मिनट में बजती है, दूसरा 10 मिनट पे, तीसरा 15 मिनट पे, तो तीनों एक साथ बजती है, फिर उसके बाद तीनों एक साथ कब बजेगी, तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे लॉसा, उसमें लॉसा आपको निकालना है। उसके बाद लाइट वाला प्रश्न कि लाइट होता है सड़कों पे लगा, स्ट्रीट लाइट जो है सो सड़क पे लगा होता है, पहला लाइट 10 मिनट के पहला लाइट 10 मिनट पे बढ़ता है, दूसरा लाइट फिर 15 मिनट पे, तीसरा 20 मिनट पे बढ़ता है, तीनों एक साथ बढ़ा, फिर उसके बाद यह बताइए, आपसे पूछा जाएगा यह बताइए तीनों एक साथ कब जलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ना हमको क्या निकालना होगा, लॉसा निकालना होगा। अब देखिए मौसा, अब देखिए क्या मौसा, देखिए मौसा, तो मौसम में क्या देखें कि महत्तम, अगर शब्द हमारे जो भाषा वाला प्रश्न है उसमें अगर ये शब्द मिल रहा है कि महत्तम संख्या, महत्तम शब्द मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मौसा निकलेगा, या अधिकतम, या क्या अधिकतम, ठीक है, या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, अगर ये सब शब्द यूज हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मौसा निकालना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए कि लॉसा कब निकलेगा, जब प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या ये शब्द यूज हो, या न्यूनतम संख्या यूज हो, छोटी से छोटी संख्या यूज हो, या न्यूनतम संख्या यूज हो, या दौर वाला अगर प्रश्न हो तो उसमें लॉसा निकलेगा, घंटी वाला प्रश्न है उसमें भी लॉसा निकलेगा, लाइट वाला प्रश्न है ये भी, इसमें भी लॉसा निकलेगा। ये आपको कुछ हम महत्वपूर्ण बता दिए हैं, और भी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि मौसा कब निकलेगा, तब महत्तम, मौसा जब भाषा वाला प्रश्न में महत्तम शब्द यूज हो, महत्तम या अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या, ये शब्द अगर यूज हो तो समझ लीजिए कि उसमें क्या निकालना है, हमें मौसा निकालना है। बस इसी से आप लोग अपने भाषा वाला प्रश्न को पकड़ सकते हैं कि हमें लॉसा निकालना है या मौसा निकालना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलो चलिए इसको अब हम लोग देख लेते हैं। अब इसी प्रश्न में देख लीजिए, इसी प्रश्न में आप देखिए कि क्या बोला है, किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, ये वो सेना है जिसमें टोटल कितने टीम आदमी है, 616 आदमी है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, जैसे कि यहाँ पे 616 सेना है और आर्मी जो बैंड वाले हैं उसकी संख्या कितना है, बैंड वाले 32 है, लेकिन इस प्रकार चलना है कि जो सेना और बैंड वाला एक ही मतलब कि लाइन में हो, अलग से लाइन दिखे उखे नहीं, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम, देखिए पकड़ में आ गया, यहाँ पे क्या शब्द यूज हुआ है, यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अधिकतम संख्या, कौन सा संख्या, अधिकतम संख्या यहाँ पे यूज हुआ है। तो अधिकतम संख्या यूज हुआ है, इसका मतलब है कि हमें देखिए अधिकतम, अधिकतम किसमें है, मौसम में, यानी कि इस सवाल में हम लोग को क्या निकालना है, मौसम निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। हम लोग देखें क्या है, अधिकतम, अधिकतम संख्या, इसका मतलब हम लोग समझे कि मौसम। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ प्लस R, जहां
0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी से मस, से क्या मस। तो ए हमारा कितना है 616, बी हमारे पास कितना आया है, बी हमारे पास है 32। क्यू के बारे में पता नहीं है, आर के बारे में पता नहीं। पता करने के लिए हम लोग रफ कार्य इधर करेंगे, ये हमारा रफ कार्य है। इस पेज में नहीं करेंगे, जिस पेज में आप बनाइएगा उस पेज में आप रफ कार्य ये नहीं कीजिएगा, अलग किसी पेज में कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 32 है, 32 है तो 32 से हम लोग भाग देंगे कितना में, 616 में। तो 32 से अगर लगाइएगा तो एक अंक में नहीं लगेगा, 2 अंक उठाते हैं, तो 32 में 2 अंक से लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, तो 64 नहीं लगेगा। ठीक है, 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 नहीं लगा। तो एक बार में लगाएंगे कितना, 32, एक में से दोनों ही हासिल गए, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। अब उसके बाद 32 से 29 में नहीं लगेगा, ऊपर से उतार लेंगे 6। अब 200 आ गया कितना, 96, 200 कितना आ गया, 96। तो अब इसको कितनी बार में लगाए, तो हम लोग 2 बार, 3, 4 बार, 5 बार गुना करना पड़ता है बार बार। तो उसे बचने के लिए आप समझिए यहाँ पे लगभग ना आप इसको कितना मान लीजिए, 30 मान लीजिए। कितना मान लिए है, 30। कितना ले लिए हम लोग, 30। 30 में भी अब इसको हम लोग 32 है लेकिन माने हैं 30, समझिए कि 30 माने हैं, कितना माने हैं, 30। अभी 3 भी हटा दीजिए, 3 है। अब 3 के पहाड़ा में देखेंगे कि 28, ये 29 है तो 28, 3 से 3 के पहाड़ में कितना, 3 छक 3 बचे 15, 3 18, 3 से 21, 3 8 24, 3 नमा 27, 3 नमा कितना 27। तो 9 बार में ही लगे, 3 नमा 27। तो देखिए 32 से 9 बार में अगर हम गुना कर लेते हैं, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 3 27, 1 28, 288 ये लग जाएगा। यानी 9 बार में कितना लग जाएगा, 288। डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अब देखिए 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 8 यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो अभी इस भाग को हम लोग क्या करते हैं, सजा देते हैं कि भाज्य हमारा हो चुका है कितना, 616, भाजक हमारा 32 है, भागफल हमारे पास कितना आया, 19 आया, और प्लस शेषफल हमारे पास कितना आया, 8 आया। अब हम लोग जानते हैं कि दूसरा स्टेप का हम लोग भाग बनाएंगे। तो ये 8 को 32, तो 8 चेक कितना आ जाएगा, 32, 8 चेक कितना आ जाएगा, 32। यानी कि अब हमारे पास भाज्य कितना बचा, अब हमारे पास भाज्य यहाँ था, भाज्य हमारे पास है 32 और भाजक हमारे पास 8 है, 8 चक 32 प्लस शेषफल 0 आ गया। हमें मालूम है कि जिस लाइन में आर का मान क्या हो, 0 हो, उसका जो बी वाला मान होता है, उसका जो बी वाला मान होता है, ठीक है, उसका जो क्या बी वाला जो मान होता है वही हमारा औसत है। इसीलिए 32,616 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। 8 स्तंभ, अधिकतम संख्या स्तंभ 8 स्तंभ, 8 स्तंभ। यानी कि 8 लाइन में अगर हम इस प्रकार लगा ले, 8 लाइन में अगर हम लोग इस प्रकार 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इस प्रकार करके 8 लाइन में लगा ले, तो उसके आगे बैंड रहेगा और पीछे क्या रहेंगे, सेना लोग रहेंगे, कोई इधर उधर लाइन से नहीं रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया।